اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سحری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظیم نام سے ہو، اور ہماری ہر افطار بھی سحر عظیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے عظمت سے بھرپور ہو، آمین آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بالکل ناظرین، بلا شبہ قرآن کریم ہدایت کا رستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اسے اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ پروگرام کا عمران باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف، اور واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ایک اور جگہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ناظرین، اسلام میں ناپ تول میں کمی کو بہت بری طرح سے تردید کی گئی ہے۔ بالکل، نہ صرف اس کی تردید کی گئی ہے بلکہ اس کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔
اور नापतोल में कमी धोखा की ही एक किस्म है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नापतोल में कमी और माह सयाम पर। ये मेरे ख्याल से इमरान बहुत ही ज़्यादा अहम मौजू है, क्योंकि देखने में आता है कि बाकी 11 महीने तो नापतोल में कमी की ही जाती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान की आमद होती है इन चीज़ों का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही मोहब्बत करने वाले हमारे मेहमान। पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ़ कराती चलूँ, वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपकी आमद का। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो हैं इलामा नूर हुसैन साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया इलामा साहब। शुक्रिया सर। हलीमा, गुफ्तगू का आगाज़ बिल्कुल। करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हस्ब मामूल हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है कि हमारे यहाँ अमूमन, जैसा कि हलीमा कह रही थी, रमज़ान में नापतोल में कमी देखने में मिलती है, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये नाप तोल में कमी की कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि कुरान पाक में पूरी एक सूरत का नाम अल-मुतत्तफ़िफ़ीन, बेशक, यानी नाप तोल में कमी करना, उस हवाले से अल्लाह करीम ने नाम दे के बाकायदा। इससे मालूम होता है कि इस्लाम की नज़र में जो हकूक़ुल इबाद हैं और लोगों के मामलात ज़िंदगी हैं वो किस कदर अहमियत रखते हैं। एक सूरत का नाम माऊन रखा, आम इस्तेमाल की चीज़ें जो लेने देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी इब्तिदा ही इस बात से की कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नास यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम यख़सिरून, कि जब लोगों से वो माल लेते हैं नाप तोल पूरा लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो नाप तोल में कमी कर देते हैं। तो सख्त हुक्म दिया कि वाक़ीमुल वज़न बिलक़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, तुम पूरा वज़न नाप तोल के सही दिया करो और उसमें कमी ना किया करो। तो इसकी पहले तो पता चले नाप तोल में कमी क्या है। वो सरकारी पैमाने जो इंसाफ के साथ नाप तोल के लिए तय किए गए हैं, उसमें कमी बेशी करना, इसको कहते हैं नाप तोल में कमी। इसकी एक सूरत यह है कि जब नाप के दिया जाए तो कम दिया जाए, तोल के दिया जाए तो उसमें भी कमी कर दी जाए, या जो माल तयशुदा है उसकी बजाय नाकिस माल दे दिया जाए, या उसमें यह है कि उसमें अंदर मिलावट कर दी जाए। जिस तरह आमतौर पे देखने में आता है कि वो शापर पहले बने होते हैं, जो आपने तलवाया होता है, बड़ी तेज़ी से गाड़ी में रखने के बहाने से वो अपने वाला शापर या हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो ये भी नाप तोल में कमी और ज़्यादती है। बाज़ का आर्डर दे के चीज़ मंगवाई जाती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो इत्तेफाक से खुद DVM डॉक्टर थे, उन्होंने गोश्त मंगवाया तो उन्होंने देखा कि ये तो मुर्दा जानवर का है। खैर उन्होंने तहकीक की तो बात सही निकली। तो असल चीज़ की बजाय नाकिस चीज़ दे देना, फीके आलू की बजाय मीठे आलू दे देना, कहना कि ये तो, या कोई पुर्जा निकाल लेना, या कोई अपने पास से कोई ऐसा नक्श डाल देना। तो ये और भी इस तरह की जितनी भी जदीद सूरतें हो सकती हैं, जिस तरह पैमाने जो हैं वो पेट्रोल के, CNG के, उसमें टेक्निकली कोई ना कोई कमी बेशी कर दी जाती है। कोई गाड़ी ठीक करवाने भेजा, असल पुर्जा निकाल के नाकस डाल दिया, या कि उसमें मज़ीद ख़राबी पैदा कर दी। तो ये असल में नाजायज़ तरीके से माल बटोरने के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और अल्लाह करीम ने मना किया है कि ला तुम एक दूसरे के ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम बातिल तरीके से एक दूसरे के माल ना खाओ। वो नाप तोल में कमी हो सकती है, वो मिलावट हो सकती है, वो धोखाधड़ी हो सकती है, वो झूठ बोल के हो सकता है। तो इसकी बुनियादी जो वजह है वो दुनिया की हिरस और हवस है। और ये एक ऐसी बुरी बीमारी है कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें दौलत की हिरस और हवस ने जो है वो हलाक कर दिया और तुम कब्रों तक जा पहुँचे। और सरकार फरमाते हैं कि ये तमा और लालच ऐसी गंदी रूहानी बीमारी है कि अगर हरीस शख्स को एक सोने से भर के वादी भी दे दें तो वो कहेगा नहीं ये थोड़ी एक और होनी चाहिए, 2 दे दें, तीसरी की ख्वाहिश करेगा। उसको सिर्फ कब्र की मिट्टी जो है वो उसको जो है वो सुकून दे सकती है। और सरकार का फरमान है कि हुब्बुद दुनिया रास कुल्ली खतीयत है,
ہر بیماری کی جڑ دنیا کی محبت ہے، یہ حرص، ہوس اور طمع جو ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر سخت قانون ہو تو لوگ کافی حد تک اس سے گرفت کر لیتے ہیں، لوگوں کے حالات بہتر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ انگریزی کا محاورہ ہے wolves may lose their teeth but not their nature، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اس کا علاج ہے قلب، یہ کیونکہ روحانی بیماری ہے، طمع اور حرص اور بغض اور عناد، یہ ساری روحانی بیماری ہیں۔ تو اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، خوف خدا دلایا جائے، یقیناً قانون بھی ہو، حکومت کی چھاپہ مار ٹیمیں بھی ہوں، جو سرکاری افسران ہیں جن کے فرائض میں یہ شامل ہے، وہ اس کو سرکاری فرض بھی سمجھیں اور ایک مذہبی فریضہ بھی سمجھیں۔ اور پھر ایسی قوم اللہ معاف فرمائے جہاں اس طرح کی بدعنوانی اور اس طرح کی ہیرا پھیری، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، وہ پوری قوم بدنام ہو جاتی ہے۔ یہ مدین والے، پوری حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو ملک شام اور عرب کے سنگم میں ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو ناپ تول میں بھی کمی دیتے اور پھر وہ راستوں میں بیٹھ کے زبردستی جگہ ٹیکس بھی لیتے تھے۔ تو ناجائز طریقے سے لوگوں کے پیسے ہتھا لینا یا بٹورنا یا جال سازی کرنا، یہ بہت بڑا کبھی اسلامی جرم بھی ہے، قانونی جرم بھی ہے، اخلاقی جرم بھی ہے۔ اس کو ہر سطح سے روکنے کے لیے پوری کاوش کرنی چاہیے۔ بالکل، اسی آپ کے جواب کو علامہ صاحب کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ علامہ صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بہت ساری قوموں کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو اسی وجہ سے برباد کر دیا گیا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کے علاوہ کیا کیا باتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن و حدیث میں، اور کیا کیا ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں کہ اگر ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ پیش آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، زندگی کے جملہ شعبوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات واضح ہیں، بالکل، اور اسلام، پورا اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عبارت ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ جو ماپ تول میں کمی کرنا ہے، یہ در حقیقت لوگوں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ جی، شریعت میں صرف، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ صرف کوئی چیز ماپ کر دینا یا تول کر لینا، یہ تو ایک اصطلاحیں ہیں، ان سے ایک بڑا وسیع مفہوم لیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی زیادہ احکام تو نہیں نازل ہوئے تھے، عقائد کے بارے میں تفصیلات بیان ہوئی تھیں، بالکل، اور باقاعدہ طور پر حلال حرام کے احکام، عبادات کے بارے میں احکام، یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئے تھے۔ بالکل مدنی زندگی کے آغاز میں ہی، دور اوائل میں ہی سورۃ المطففین نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی، ڈرایا انہیں اپنے عذاب سے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اسلام کی تعلیمات پہنچنے سے پہلے جو خرابیاں تھیں، ان میں ناپ تول کی کمی یہ بڑی خرابی تھی۔ اس وجہ سے حلال حرام کے جو احکام ہیں، ان میں بالکل ابتدائی دور میں یہ سورۃ المطففین نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا کر کے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، گھٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انہیں اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس میں علامہ امام قرطبی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف ناپ تول نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیزیں ہیں ان میں لوگوں کو ان کا حق کم کر کے دینا یہ حرام ہے۔ حقوق العباد میں جی، حقوق العباد میں کمی کرنا یہ حرام ہے جی۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کچھ چیزیں اگر شمار کر کے دی جاتی ہیں تو اس میں بھی کمی کرنا یہ بھی ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔
اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عموماً تجارت میں یہ آدمی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. مثلا دودھ بیچنے والے اس میں ملاوٹ کر دیں گے، اشیاء خرد و نوش بیچنے والے ان میں ملاوٹ کر دیں گے. تو زیادہ تر تو مدینہ منورہ میں اور اس وقت عرب میں مکہ مکرمہ میں ہی معاف کر دینے کا اس وقت دور تھا. لیکن پھر بھی جو بھی صورت ہو اس میں جس کا جو حق بنتا ہے اسے پورا دینے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار اور سچ بولنے والا، چیز کی کوالٹی جو ہے اس طرح ظاہر کی جائے تو اس کے مطابق پھر اس کا معاوضہ، اس کا بدل لیا جائے، ثمن لیا جائے. اگر کوالٹی ڈاؤن ہے تو پھر یہ بھی ایک ضروری نہیں کہ وہ ماپ کر ہی دیا جائے، چیز کی کوالٹی ڈاؤن کر دینا یہ بھی کسی کو نقصان پہنچانا ہے. اور سورۃ الشعراء میں ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم لوگوں کو کیوں گھٹا کر ان کی چیزیں دیتے ہو، الا لا یخسرون، کیوں انہیں خسارہ تم پہنچاتے ہو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو دیکھیں یہ لوگوں کی جب حقوق تلفی ہوتی ہے یہ زمین میں در حقیقت ایک فساد پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ جو ہے مستحکم نہیں رہتا. مثلا ماہ رمضان جب آتا ہے اس وقت امت مسلمہ میں ایسا کرنا کہ چیزوں کی جو ان کی اصل قیمت ہے اس سے بڑھا کر قیمت لینا، تو ان کے مصنوعی ریٹ بڑھا دینا، یہ تو شریعت میں یہ بھی حرام ہے. اسے مثلا ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے سے واپس آئیں گے اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے اگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم ہمیں کیوں کر ستائیں، غم ہمیں کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم ہمیں کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش
فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی حلیمہ، آپ آج کی سحری میں ہمارے لیے کون سی اچھی بات لے کر آئے ہیں؟ آج کی جو اچھی بات ہے وہ آج کے ٹاپک سے ہی تعلق رکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان سے روزی منقطع کرتی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ روزی ہم سے دور کر دی جائے گی اگر ہم نے اپنی یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو. بے شک حلیمہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتا ہے. بے شک. اور ناپ تول میں کمی کرنا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے. بالکل بالکل. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی، وقفے کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ہوا جاتا ہے آج کے خوبصورت کلام کا. چلتے ہیں کلام کی طرف. تو کریمی من کمینہ بندیم لیکن از لطف شما پروردیم زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے
बंदगी शर्मिंदगी याद सरमायाए ईमा बवद हर गदाज याद सुल्तान बवद हाँ सैयदो सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफी मुजरिमा शाहबाज़े ला मकानी जाने रहमतुल लिल आलमीन दर शाने मोहम्मद मोहम्मद हामिदो महमूद शुद शक्ल आबिद सूरते माबूद शुद तो करीमी मन कमीना बंदयन लेकिन लुत्फ़े शुमार परवरदायम माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं क्या वजूहात हैं कि ये बुराई हर कौम में आती है और हर दौर में आती है, और इतनी ज़्यादा हमारी जितनी भी कौमें हैं उनकी किताबों में इस चीज़ से मना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज नहीं आते। यही मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि ये एक कल्बी बीमारी है जो इंसान के कल्ब को लगती है। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खबरदार इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो तो सारा जिस्म ठीक है, अगर वो ख़राब हो तो सारा जिस्म ख़राब काम करता है। बिल्कुल। खबरदार वो दिल है। इन्ना फिल जासद लमुदगा इज़ा सालहत सालहल जासद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जासद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। तो ये क्योंकि कल्ब की बीमारी है, जिस तरह हसद है, लालच है, तकब्बुर है, गुस्सा है, मुनाफ़क़त है, कुफ्र है, शिरक है, इसी तरह ये हिरस और तमा जो है, तीनों हरफ तमे दे यारो तो तीनों नुक्ते खाली खाली नाल पहनावा मेरा मैं भी रह गया खाली। तो जब ये हिरस और तमा इंसान के अंदर लालची कुत्ते की तरह पैदा हो जाता है तो वो फिर हलाल हराम की तमीज़ से आरी होना शुरू हो जाता है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अद-दुनिया जीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, ये दुनिया एक मुर्दार की तरह है और इसके पीछे भागने वाले किलाब हैं, डॉग्स हैं। तो इसके मुकाबले में रिज़्क़ हलाल का तसव्वुर है, वो भी तमाम इस्लामी तालीमात में भी हर बाकी लहामी किताबों में भी, बल्कि दुनिया के हर मज़हब के अंदर जो है वो हलाल का तसव्वुर है। हमें हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, तुम
ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तो चाहता है कि तुम हराम खोरी की तरफ, क्योंकि सरकार का फरमान है कि अगर इबादत के 10 हिस्से हों तो 9 हिस्से जो है वो रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना है। सुभान अल्लाह। एक हिस्से में हमारी सारी इबादतें आती हैं, बिल्कुल। नमाजें हैं, रोज़े हैं, ज़कातें हैं, सारे अमूरे खैर, वो सारी इबादतें 10% एक है, हिस्सा। 90% रिज़्क़ हलाल है। और अगर खुदा न खास्ता फरमाया कि वो एक लुकमा भी आराम का उसने खा लिया, चाहे वो नापतोल में कमी की या झूठ बोला या उसने और फ्रॉड के जितने तरीके हैं वो इख्तियार किए, तो वो 40 दिन तक वो जो 10% दीन है वो भी मशकूक हो जाता है। उसकी इबादतों से कबूलियत ही उठा ली जाती है और वो अपने अगर हाथ अल्लाह की बारगाह में ऐसा शख्स उठा के इतने ऊंचे करे कि अर्श के साथ लग जाए, अल्लाह फरमाता है कि तेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती, इसलिए कि तेरा जिस्म हराम कमाई से बना, तेरे जिस्म में खून हराम कमाई का, तेरे जिस्म पे लिबास हराम कमाई का, तेरी दुआ कैसे कबूल करें? तू बेशक रोए भी, तू मुसाफिर भी हो, तू परागंदा हाल भी हो, तेरे बाल भी उलझ जाएं। तो ये भी सरकार ने फरमाया कि अल कासिब हबीबुल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो ये एक ऐसी इखलाकी, मुआशी, अमली बुराई भी है और ये रूहानी बीमारी भी है। तो इसका इलाज जो है वो सालिहीन की सोबत है। इसी बात को अल्लामा साहब की तरफ लेके जाते हैं। अल्लामा साहब, रमज़ान में नापतोल में कमी मुस्लिम मुआशरे में क्या मनफी रुझानात पैदा कर सकती है? माह रमज़ानुल मुबारक सीखने का महीना है, बेशक तकवा की तरबियत दी जाती है, बेशक यही इसका मकसद भी है। और रोज़े का मकसद तो ये है जी कि आदमी माह रमज़ान में जो तरबियत पाता है रोज़े के ज़रिए या दीगर इबादात के ज़रिए, तो वो साल के बकिया महीनों और अय्याम में भी अपने आप को दुरुस्त रखे। तो जो आदमी रोज़े की हालत में ही गिरानी करता है, अशिया को असल रेट से बढ़ा कर देता है और मिलावट करने वाला मिलावट करता रहता है, तो जी क्वालिटी में वो कमी कर देगा। तो इस तरह ये तो एक अहकाम शरिया को वाज़े तौर पर पामाल करने की एक सूरत है। और रोज़ा जो असल में ये चाहता है कि हम अहकाम इलाहिया पर चलें और शरीयत जो हमें जिन चीज़ों से रोकती है, नाजायज़ हैं, हम उनसे रुक जाएं और जो लाजिम ठहराती है हम उनके पाबंद हो जाएं। तो कुछ पाबंदियाँ माह रमज़ान में हलाल चीज़ें जो है उनसे भी हमें रोक कर लगाई गई है। ये दर हकीकत एक ट्रेनिंग और तरबियत दी गई है। तो अब एक आदमी जिस तरह एक रेफरेंशियल कोर्स करता है तो उसके बाद उसने काम करना होता है फील्ड में उस कोर्स के मुताबिक। अगर वो कोर्स कर ले और बाद में उसके मुताबिक काम न करे तो समझे उसने वो कोर्स किया ही नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामिया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो झूठ नहीं छोड़ता और झूठ पर अमल नहीं छोड़ता, तो ये झूठ पर अमल है जी, कि गिरानी पैदा कर देना, चीज़ें जो असल रेट्स हैं उनसे बढ़ा कर बेचना चाहिए। तो ये रमज़ान शरीफ हमदर्दी का महीना है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाहरुल मवासात, हमदर्दी का महीना है। हम चीज़ें अशियाए खुर्दनोश और दीगर अशियाए ज़रूरत पहले से भी कम रेट पर करें और खालिस बेचें। बिल्कुल, इसलिए कि इस्लाम तो ये कहता है जी कि रिज़्क़ अल्लाह बढ़ाता है। बिल्कुल। जिस तरह हमारा ईमान है कि हमारी मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उससे कम और बढ़ नहीं सकती, इसी तरह हमारा एक रिज़्क़ अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया, वो हमें मिलकर रहना है। अलबत्ता कोई आदमी गिरानी करके, कोई आदमी नाप तोल में कमी करके वो हराम रिज़्क़ हासिल करेगा। इसको इस हकीकत को इस तरह समझा जा सकता है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सफ़र में थे, नमाज का टाइम हुआ तो आपकी जो सवारी थी, मसलन आप घोड़े पर सवार थे, तो एक शख्स से कहा कि आप इस घोड़े और जीन का ख्याल रखिए, मैं अभी नमाज पढ़ के वापस आता हूँ। आप मस्जिद में थे, नमाज पढ़ के जब आप फारिग हुए, आपने सोचा कि मैं इस शख्स को 2 दिरहम दूंगा कि इसने टाइम निकाला और मेरे घोड़े और जीन का ख्याल किया।
आप वापस तशरीफ़ लाए, घोड़ा तो मौजूद था लेकिन वो आदमी जिसने निगरानी करनी थी वो ज़ीन लेकर गायब हो चुका था। हज़रत अली ने फरमाया कि उस शख्स को बाज़ार जाकर तलाश करें, ऐन मुमकिन है कि वो 2 दिरहम में ज़ीन बेच गया हो। गए तो एक दुकानदार के पास वो ज़ीन मिली, तो पूछा गया कि ये किसने दी, उसने कहा भी एक शख्स 2 दिरहम के बदले बेच कर गया है। वापस हज़रत अली के पास वो पहुँचे और वाक़या बताया और ये पूछा कि ये 2 दिरहम का आपको, ये तो बात समझ में आती है कि बाज़ार में बेची होगी, लेकिन 2 दिरहम 2 दिरहम का ये आपको कैसे पता चला? फरमाया असल में रिज़्क अल्लाह ने लिखा है। मैं जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं उसके 2 दिरहम उसे दूंगा। अब जब वो ज़ीन ही गायब कर दी उसने, तो मैं समझ गया कि उस ज़ीन के एवज़ अल्लाह ने उसे 2 दिरहम देने थे जो उसका रिज़्क मुकर्रर था, तो उसने वो नाजायज़ तरीके से वो ले लिया। इस तरह ईमान जब नाक़िस होता है ना जी, उस वक्त ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मज़ीद तनज़ुली कौम जो है तनज़ुली की तरफ जाती है और अखलाकी बेरारवी और ईमानी कमज़ोरी कौम के अंदर इससे पैदा हो। जी अल्लामा साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। नाज़रीन, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि ये लोग समझते हैं कि इन्होंने अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दिया, हालांकि ये खुद को धोखा देते हैं और इन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद आप लोगों को दोबारा शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी आपसे मेरा सवाल ये है कि अहले तसव्वुफ़ के यहाँ नापतोल में कमी, जो कि धोखाधड़ी की एक किस्म है, उसके लिए किस हद तक बुरा इसको समझा जाता है? तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो अहले तसव्वुफ़ का तो ओढ़ना बछोना ही रज़ाए इलाही का असूल है। रज़ाए इलाही का हसूल हो नहीं सकता जब तक नीयत ठीक ना हो। नीयत तब ठीक होगी जब कल्ब पाक होगा। तो ये सारे डांटे जो हैं ये जाके दिल के साथ मिलते हैं। तो इसीलिए अहले तरीक़त कहते हैं सबसे मुश्किल तरीन काम जो है तरीक़त की दुनिया में, तसव्वुफ़ की दुनिया में, वो नीयत को खालिस करना है। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत ठीक है तो अमल की बहुत ज़्यादा बटक है। अगर अमल बहुत बड़ा है, नीयत बहुत छोटी है या कमज़ोर है, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अमल चाहे पहाड़ जितना हो वो मिट्टी का है। और छोटा सा भी अमल अगर अच्छी नीयत से किया जाए तो वो एक कीमती मोती की तरह है, जिसकी कदर कीमत कई पहाड़ों से ज़्यादा है। तो अहले तरीक़त और तसव्वुफ़ जो है वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस करते हैं वो 2 चीज़ें हैं। वो भी असल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है। आपने फरमाया कि किसी शख्स ने अर्ज़ की, हुज़ूर मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, विर्द बताएं कि अगर मैं वो करूं तो मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं, जो अल्लाह से मांगो बस मिल जाया करे। और बंदे को क्या चाहिए, यही कोशिश होती है वाला सौफ़ यूती का रब्बु का फतरदा, ऐ महबूब इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे तो मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं। तो सरकार ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया, इतनी दफ़ा सूरत यासीन पढ़ो, आयत करीमा पढ़ा करो, इस तरह ज़िक्र सिर मार के करो, या फ़लाँ अमल जो है उसको रेगुलरली करो। फरमाया कि 2 काम तुम करो, हर दुआ तेरी अल्लाह कबूल फरमाएगा। पहले नंबर पे फरमाया कि तू सिर्फ लुक़्मा हलाल खा, सुभान अल्लाह। यानी तेरे मुंह में जो लुक़्मा जाए रुक जा, देख कि हलाल वो अच्छा हलाल भी हो और तैयब भी हो। सुभान, यानी ये नहीं कि है तो हलाल लेकिन वो सीधा है, वो तैयब नहीं है, वो गला हुआ है, वो सड़ा हुआ है या वो तिब्बी तौर पर अनहाइजेनिक है। तो लुक़्मा हलाल जो है ये पहली बुनियाद है। और दूसरे नंबर पे फरमाया सिद्क़े मुकाल, सच बोलना। वो सच्ची बात है कि सच भी उसी के अंदर से निकलता है जिसके पेट में हलाल का लुक़्मा जाता है। सरकार फरमाते हैं कि जब इंसान हलाल लुक़्मा अगर वो 40 दिन तक कंट्रोल रखे तो उसके नतीजे में अल्लाह उसका दिल और बातन ऐसे नूर से भर देता है कि उसके मुंह से मार्फत के, मोहब्बत और इखलास के वो फूल जो है वो झड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये तरीक़त और तसव्वुफ़ में फ़ोकस हैं। नीयत ठीक हो, लुक़्मा हलाल
का एहतमाम हो और सच बोलना सच जो है, बोलना। उड़ना बछोना हो, बेशक। तो इसके लिए फिर बाकी जितने वो कोशिशें होती हैं वो उसके साथ वो उसके साथ अटैच की इसी जाती बात को आगे लेके जाते हैं। अल्लामा साहब, आपसे हमारा आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है और ये बहुत अहम है कि हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है उसके अंदर ये तालीम कैसे डाली जा सकती है कि ये बुराई है और इस बुराई से दूर रहना है। धोखा देना, नापतोल में कमी करना, मिलावट करना, ये सब। जनाब इमरान खान साहब, बड़ा अहम सवाल है। नौजवानान को इस्लामी तालीमात से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। बेशक। और फिर उमूमी जहन ये होता है कि शायद इस्लामी तालीमात पर सवाब मिलता है। इस तरह इस्लामी तालीमात खोली जाएं उनके सामने कि उन्हें पता चले कि इस्लामी तालीमात पर जब हम अमल करते हैं, हलाल और हराम के बारे में ही अहकाम हो, तो दुनियावी कामयाबी भी उसी पर मुंतजर है। मसलन नौजवानों को ये बताया जाए कि जब हम रिज़्क़ के मामले में हलाल हराम में तफरीक नहीं करते, इम्तियाज़ नहीं करते और हराम ज़रिए से भी हम रिज़्क़ हासिल करते हैं, तो इसके मनफी असरात हैं। बेशक। मसलन आदमी सुकून कल्ब की दौलत से महरूम रह जाता है और ऐसी दौलत बढ़ती नहीं है, वो दौलत दर हकीकत बेफ़ायदा और बेकार हो जाती है। आदमी को कोई मोहलिक बीमारी लग जाती है या आदमी का वो माल ज़ाय हो जाता है, जल जाता है, किसी हादसे में तबाह हो जाता है या चोरी के ज़रिए वो माल कम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। जी, उसका नुकसान। तो ये रिज़्क़ हराम के नुकसानात हैं। नौजवानों को ये भी बताया जाए कि जो हराम ज़रिए से आदमी रिज़्क़ कमा लेता है, ज़ाहिरन वो रिज़्क़ तो ज़्यादा लगता है लेकिन उससे वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पाता। तो इस तरह अगर रिज़्क़ हलाल हम कमाएंगे तो उसके दूर रस मुफीद असरात होंगे, दुनियावी असरात होंगे। ऐसे रिज़्क़ में बरकत बहुत होगी। ऐसा रिज़्क़ आगे जो हम अपनी नस्लों को खिलाएंगे तो वो सालेह होंगी, फर्मा बरदार होंगी और इंदल्लाह हम सुरखरू होंगे और अल्लाह ताला के गज़ब से और उसके अज़ाब से हम महफूज रह सकेंगे। इस तरह इस्लामी तालीमात जो है वो हिकमत के साथ वाज़े की जाए, सिर्फ इस तरह नहीं बल्कि पूरे उलमा, जो बड़े बड़े उलमा हैं, सुलहा हैं, औलिया अल्लाह है, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि वो तो बिल्कुल दिलों की तत्हीर करते हैं, तो उनकी सोहबत भी दी जाए। इसके साथ साथ वालिदैन खुद जो है रिज़्क़ के मामले में कोई कमी बेशी न किया करें। जो सरबराहान हैं, बड़े हैं, वो अपने अमल से भी नौजवानों की तरबियत करें। डॉक्टर साहब, आप इस ज़िम्मन में कुछ कहना चाहेंगे? दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, पुदीना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। नौजवान तबका मैं समझता हूँ कि ये इस्लाह के बहुत करीब तरीन होता है। उमंगें जवान होती हैं, दिमाग के ज़हनी कवा भी मजबूत होते हैं और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। वो चाहे खैर की तरफ ले जाएं, उधर ही निकल जाएंगे, कुछ शर की तरफ ले जाता है, उसको बरगला के या मिस गाइड करके उस तरफ भी निकल जाते हैं। तो लिहाजा नौजवानों को फोकस करना, और ये टीवी चैनल का बहुत बड़ा कमाल है, हर गुफ्तगू में नौजवानों को फोकस करते हैं। तो उनको अंदर जैसा अल्लामा साहब फरमा रहे थे, ये शऊर बेदार किया जाए, उनको आगाही दी जाए कि अगर खुदा न खास्ता उनके घर में उनके वालिद साहब या उनके भाई या बड़े जो हैं उनके रिज़्क़ में कोई गड़बड़ है, वो ज़कात नहीं देते, वो दूसरों के हकूक़ अदा नहीं करते या नाप तोल में कमी करते हैं या उनका बिज़नेस ऐसा है, तो वो उस पर कंप्रोमाइज़ ना करे। ख़वातीन भी कहें कि हमें बेशक थोड़ा ला दें लेकिन हलाल हो, हमें थोड़ी रिज़्क़ मिल जाए लेकिन हलाल हो। और ऐसी तंजीमें भी बनाई जा सकती हैं जो मुआशरे के अंदर इस तरह की जो इखलाकी और मुआशी बुराइयां हैं वो उनके ख़िलाफ़ मौसर तरीके से अपना रोल अदा करे और अपने दिलों के साथ सबसे पहले क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को बदलें, अपने दिल में ये तहैया करें कि इंशाअल्लाह हम रिज़्क़ हलाल की राह पे चलेंगे और इस तरह की कार्रवाइयाँ जहाँ भी होंगी हम मुनासिब तरीके से उसके सद्दे बाब के लिए अपना रोल भी अदा करेंगे। बिल्कुल।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے حقوق اللہ میں کوئی کمی ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت اسے اس میں جگہ دے دے، بالکل، لیکن اگر حقوق العباد میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے۔ یعنی اللہ کے حقوق میں کمی پر معافی ہے اور حقوق العباد میں کمی پر معافی کے ساتھ تلافی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باز رکھے۔ بالکل عمران، بہت جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ موت سے زیادہ تیزی سے آپ کا رزق ڈھونڈتا ہے، تو ناپ تول میں کمی اور اس طرح کے دیگر معاملات میں پڑھ کے رزق کے پیچھے نہ بھاگیں، جو بھی آپ کی قسمت کا رزق ہوگا وہ آپ کو خود ہی ڈھونڈ لے گا۔ سحری کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔